नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी तो है, पर आज भी, बिल्कुल आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये कहानी है घमंड की, दिव्य घमंड की, और एक ऐसी सजा की जिसने देवलोक तक को हिला के रख दिया था। और हां, न्याय का असली मतलब क्या होता है ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत कथा। तो सारी कहानी की जड़ वो यहीं से शुरू होती है। जरा सोचकर देखिए, भगवान शिव, वो भी सीधे सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसा धोखा था, एक ऐसा छल था जिसने पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, समझ लीजिए, एक हलचल सी मचा दी। तो ब्रह्मा के इस धोखे का नतीजा क्या हुआ? शिव के अंदर का वो क्रोध जाग गया, ऐसा क्रोध जो पूरी सृष्टि को हिला कर रख दे। और देखिए, सिर्फ कोई आम गुस्सा नहीं था, नहीं, ये तो ब्रह्मांड का जो संतुलन बिगड़ गया था ना, उसे वापस पटरी पर लाने वाली एक दिव्य शक्ति थी जो अब सामने आ रही थी। और बस उसी प्रलयंकारी क्रोध से भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई, और उस आंख से जन्म हुआ एक ऐसे स्वरूप का, अरे एक ऐसे भयंकर स्वरूप का जिसे देखकर तो देवता तक कांप जाएं। नाम था उनका भैरव, जो कोई और नहीं बल्कि खुद शिव के न्याय का एक जीता जागता चलता फिरता रूप थे। तो सवाल ये उठता है कि ये भैरव है कौन? क्या सिर्फ एक योद्धा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद शिव के क्रोध और उनके न्याय की परछाई थे। उनका तो जन्म ही एक खास मकसद के लिए हुआ था। मकसद था दिव्य दंड देना, और जो कुछ भी गलत हुआ है उसे सही करना। अच्छा, तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। वो मोड़ जहां न्याय होने वाला था। एक ऐसा पल आने वाला था जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बस पलक झपक गई। जैसे ही शिव का इशारा मिला, भैरव आगे बढ़े, ब्रह्मा के बाल पकड़े और एक ही झटके में अपनी तलवार से उनका 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया। हां, वही सिर जो उनके घमंड का, उनके झूठे अहंकार का सबसे बड़ा प्रतीक था। और बस उसी एक पल में अहंकार का सिर हमेशा के लिए धड़ से अलग हो गया। जरा एक बार उस मंजर को सोचकर देखिए। सृष्टि के रचयिता को उनके ही घमंड की सजा मिल रही है। सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और निर्णायक पल है। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला था। वही ब्रह्मा जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, डर के मारे कांप रहे थे और भैरव के पैरों में गिरकर माफी की भीख मांग रहे थे। सोचिए, हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि खुद भगवान विष्णु को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और शिव से ब्रह्मा के लिए दया की गुहार लगानी पड़ी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बात सिर्फ सजा तक नहीं थी। शिव का न्याय वो सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता। यह मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा था। इसमें दंड तो था ही, पर साथ में एक नए मकसद का, एक नए रास्ते का वरदान भी छुपा हुआ था। और शिव ने जो वजह बताई वो बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखो, ये कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। दुनिया का संतुलन बना रहे, लोक मर्यादा बनी रहे, इसके लिए पापी को दंड देना ही पड़ता है। ये एक संदेश था कि कोई भी नियम से बड़ा नहीं है। ये तो मेरा कर्तव्य था। तो ब्रह्मा के लिए इसका मतलब क्या निकला? देखिए, एक तरफ तो उन्हें श्राप मिला कि भाई अब से तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी, तुम्हारा वो मान सम्मान सब छीन लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक वरदान भी तो मिला। उन्हें गणों का आचार्य बना दिया गया, यज्ञों का प्रमुख बना दिया गया। मतलब यह कि अब उनके बिना कोई भी बड़ा यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान पूरा ही नहीं हो सकता था। तो हां, घमंड गया, प्रसिद्धि गई, लेकिन एक बहुत जरूरी, एक अहम भूमिका उन्हें मिल गई। पर रुकिए जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस पूरे धोखे में ब्रह्मा अकेले नहीं थे, उनका एक साथी भी था। और जब न्याय का तराजू निकला है तो उसमें तो हर किसी को तौला जाना था, है कि नहीं? और वो साथी था केतकी का फूल। हां, वही सुंदर केतकी का फूल। शिव ने उसे भी दंड दिया, उसे अपनी पूजा से निकाल दिया। पर जब फूल ने बहुत विनती की तो शिव ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम सीधे मुझ पर तो नहीं चढ़ाए जाओगे, लेकिन मेरे भक्तों के लिए तुम हमेशा पवित्र माने जाओगे। तो देखिए, बिल्कुल ब्रह्मा की ही तरह केतकी फूल ने भी अपना सबसे ऊंचा स्थान तो खो दिया, पर उसे भी एक नया और सार्थक मकसद मिल गया। और बस यहीं पर आकर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है कि आखिर न्याय का असली मतलब है क्या?
क्या इसका मतलब सिर्फ सजा देना है, दंड देना है, या फिर ये किसी के अहंकार को तोड़कर उसे एक बेहतर, एक ज्यादा सार्थक रास्ते पर लाने का एक तरीका है, एक जरिया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।